चलिए रुख करते हैं जबलपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर मंत्री विजय शाह के बयान पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उसके साथ ही 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने संज्ञान लिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया गया था विवादित बयान, जिसके बाद से लगातार चर्चाएं तेज थीं। कई लोगों ने बयान का विरोध किया था, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने भी मामले पर संज्ञान लिया है और 4 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। सोमनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है, मंत्री विजय शाह का विवादित बयान सामने आया था, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया है और अब मुश्किलें मंत्री विजय शाह की बढ़ सकती हैं। जी, जबलपुर ने आज एक निर्णय लिया है जिसमें कहा गया है कि 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज की जाए। तो जस्टिस श्रीधरन, अतुल श्रीधरन की कोर्ट में ये मामला था और संज्ञान लेते हुए जो जस्टिस है उन्होंने तुरंत निर्देश दिए हैं कि 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज की जाए। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जिस तरह उनके द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई थी उसको लेकर कोर्ट ने संज्ञान लिया और वो बड़ी गंभीरता से इस मामले को सुना गया और निर्देश दिए गए हैं पुलिस को कि इसमें एफआईआर दर्ज की जाए। जी सोमनाथ, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है, जिस वक्त बयान सामने आया मंत्री विजय शाह का, उसके बाद कई अन्य दलों ने भी, कई विपक्षी नेताओं ने भी लगातार मंत्री विजय शाह के बयान का विरोध किया था और उन पर कार्रवाई की मांग की थी। देखिए, लगातार विरोध भी शुरू हो गया था और मांग भी की जा रही थी कि इस तरह जो बयान दिए जा रहे हैं पूरी तरह गलत है। इस तरह के अब उस बयान नहीं देना चाहिए था। हालांकि मंत्री जी ने कहना था कि हमने माफी भी मांग ली है, लेकिन पूरी तरह बयान जो सोशल मीडिया में जिस तरह चल रहा था और एक समाज के लिए और देश के लिए भी एक अच्छी छवि नहीं मानी जा रही थी, जिसको लेकर कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है। जी बिल्कुल सोमनाथ, जिस तरह से आपने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर माना जा सकता है पूरा देश काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील था और उस बीच इस तरह का बयान सामने आना कहीं ना कहीं मंत्री विजय शाह की जो कार्यशैली है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का और मंत्री विजय शाह का डैमेज कंट्रोल इस पूरे मामले पर क्या कुछ रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ जो नेता हैं उनके द्वारा नाराजगी की जा रही है उस बात को लेकर, क्योंकि एक छवि जो भारतीय जनता पार्टी की ऑपरेशन सिंदूर जो इतना अच्छा किया गया था, जिस तरह कार्रवाई की थी, तो देश की जो जनता है, जो एक आम जन है, उन सबको बड़ी खुशी थी इस फैसले से, ऑपरेशन सिंदूर से। तो एक ठेस पहुंची है जो आम जन है, जो आम जनता है, जो देश के प्रति अपनी भारत की जो जनता है उसके लिए नाराजगी जताई थी। तो इस तरह की कार्रवाई में मुझे लगता है कि देश की जनता काफी खुश होगी। सोमनाथ, जिस तरह से आपने बताया कि देश की जनता काफ़ी खुश है, हालांकि ये बयान कहीं ना कहीं खुद में एक सवाल का विषय है, लेकिन जिस तरह से अब निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि 4 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज की जाएगी, तो क्या माना जाए कि मंत्री विजय शाह की विधायकी या मंत्री पद को भी खतरा है? देखिए, इसमें तो पूरी तरह खतरा। अगर एफआईआर दर्ज होती, उनके ऊपर कार्रवाई जाती, तो मंत्री और विधायकी दोनों पे खतरा रहेगा और कोर्ट का संज्ञान है। कोर्ट के इस फैसले से थाने को एफआईआर करना पड़ेगा और कार्रवाई पुलिस द्वारा की जानी पड़ेगी। तो इसको लेकर कोर्ट का, क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश है और इसके बाद कार्रवाई होना अनिवार्य ही है। जी बिल्कुल सोमनाथ, धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं। चेतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, 4 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा था वो अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें मंत्री की बढ़ा रहा है। जी ईशा अहमद सर से बात कर ली जाए, महू में कल की बात करें तो कल एक विवादित टिप्पणी उन्होंने की थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये जो बयानबाजी से उनका कहने भारी पड़ गई है। इसी को लेकर अगर बात करें तो कांग्रेस ने कई जगह पे उग्र आंदोलन भी किया और पूरे देश में कहीं ना कहीं इसको लेकर रोष था। इसी के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार चाह रही थी कि उनके ऊपर एक एफआईआर हो, जिसके चलते वो सीधे तौर पर हाईकोर्ट खंडपीठ पहुंचे और हाईकोर्ट खंडपीठ में यह मामला दर्ज हुआ है और कहीं 4 घंटे के अंदर हाईकोर्ट खंडपीठ ने मामले को संज्ञान में लेते हुए और कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। अगर एफआईआर दर्ज होती तो जिस तरीके से जो यह कार्यक्रम था यह महू में हुआ था और महू में ये इसी की एफआईआर दर्ज कराई गई। और उनके साथ बता दूं, वहाँ की जो विधायक उषा ठाकुर, वहाँ तमाम बीजेपी के नेता भी एक साथ मंच पर मौजूद थे जब यह बयानबाजी हुई। तो कहीं ना कहीं ये विवाद सुर्खियों में आया तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ये कई जगह पर पहुंचा और पूरे देश में इस बयान को लेकर आज सुबह से ही रोष था। इसी को देखते पर हाईकोर्ट खंडपीठ ने यह मामला संज्ञान में लिया और कहीं ना कहीं 2 से 3 घंटे में इस पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। और बता दूं, कहीं ना कहीं अब विजय शाह की मुश्किलें बढ़ सकती है। हो सकता है उनका मंत्री पद भी जाए और उन विधायक भी जाए। जी ईशा अहमद। चेतन, बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि कई बार हो सकता है बयान देते वक्त कई बार ज़बान फिसल जाती है, हो सकता है आशय कुछ और हो और कई बार शब्द कुछ और हो जाते हैं। तो इस पूरे मामले पर मंत्री विजय शाह का क्या कुछ कहना था, किस प्रकार का डैमेज कंट्रोल उनकी तरफ से किया गया?
जी, उनका कहना था कि जब मैंने बयानबाजी करी है तो इसमें कहीं भी मेरी भूल नहीं है। मैं हो सकता है मेरी ज़ुबान फिसल गई है। और जिस तरीके से बात कर ली जाए तो बीजेपी के बड़े आला कमान ने उनसे जब इस बात की स्पष्टता ली तो उनका कहना था कि मैंने ऐसा कोई भी बयानबाजी नहीं की जिसके चलते कहीं ना कहीं देश की अगर बात कर लें तो जिस तरीके से जो महिलाओं का अपमान हो, नारी शक्ति का अपमान हो, मेरी तरफ से ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की गई। अगर मैंने भूल चूक से अगर ऐसा बयानबाजी भी करी है तो उन्होंने इस बात को लेकर माफ़ी भी मांगी है। पर जब तक काफ़ी बात बढ़ चुकी थी, कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया था। और बात कर ली जाए तो कांग्रेसियों ने उनकी जो नेम प्लेट थी वहाँ पे भी काली पोत दी थी और लगातार कई जगह पर उनकी शिकायत हो रही थी। और पूरे देश में कहीं ना कहीं इसको लेकर रोष भी था लोगों में। पर अब कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट जबलपुर में यह मामला पहुंचा है तो 2 से 3 घंटे बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय देखने को मिलेगा। तो क्या निर्णय आता है और हाई कोर्ट इस मामले में क्या संज्ञान लेती है। जी चेतन, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि मामले पर हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है और अब क्या माना जाए कि अगले 4 घंटों के अंदर एफआईआर दर्ज की जाएगी और क्या माना जाए कि विधायकी और मंत्री पद को भी खतरा है? जी, ऐसा हो सकता है क्योंकि हाईकोर्ट का मामला, हाईकोर्ट किस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से बात कर ली जाए तो 2 ही पक्षों के तर्क रखे जाएंगे। अगर हो सकता है विजय शाह अपने वकीलों को पेश करें तो वहाँ क्या तर्क पेश किए जाएंगे और जो एक वीडियो है यह भी वहाँ पेश किया जाएगा। तो हाईकोर्ट किस तरीके से इस मामले को संज्ञान में लेता है ये तो 2-3 घंटे बाद ही मालूमात होगी। पर जिस तरीके से बात कर लें तो कहीं ना कहीं हो सकता है, सूत्रों के अनुसार बता दूँ कि विजय शाह की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि पूरा देश अगर जिस तरीके से जो बयानबाजी थी उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश में उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एक बड़ी आवाज़ आ रही थी कि उन्होंने जो बयानबाजी की है, विवादित बयानबाजी की है। पर अब देखने वाली बात होगी कि जब ये वीडियो हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट किस मामले में क्या संज्ञान लेता है। ये 4 घंटे का जो समय मांगा है हाई कोर्ट ने तो कहीं ना कहीं 4 घंटे बाद ही मालूमात हो जाएगी कि किस तरीके से कहाँ किस तरीके से क्या हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। और जिस तरीके से जिस जगह पे उन्होंने बयानबाजी की है मऊ में, उसी सिटी कोतवाली का मामला है तो वहाँ उनकी एफआईआर दर्ज हो सकती है। बिल्कुल चेतन, एक अंतिम सवाल आपसे। जिस तरह से आपने बताया कि जो है लगातार कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर मंत्री विजय शाह पर हमलावर रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मामले पर क्या पक्ष है? और जिस तरह से हम जानते हैं कि डिसिप्लिन को लेकर, अनुशासन को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी गंभीर रहती है, तो इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष रहा? जी, ईशा अहमद, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी है। उनका कहना था कि स्पष्टीकरण मांगा गया था उनसे सुबह। तो बात कर ली जाए तो प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को उन्हें स्पष्टीकरण भी दिया और सीधे तौर पर बता दूं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के पास भी पहुंचे थे, उन्होंने वहां भी स्पष्टीकरण दिया है। अब देखने वाली बात हो कि पार्टी तरफ से क्या उनके ऊपर क्या एक्शन होता है। पर सबसे बड़ी बात है कि पार्टी की ओर से तो नहीं, पर डायरेक्ट अगर बात कर ली जाए तो हाईकोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल चेतन, तो माना जा सकता है हाईकोर्ट ने जब खुद मामले पर संज्ञान लिया है तो काफ़ी गंभीर ये विषय है। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार से क्या कुछ कार्रवाई हाईकोर्ट द्वारा की जाती है। एक अंतिम सवाल आपसे, जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर रही, तो क्या माना जाए कांग्रेस पार्टी आगे भी इस मुद्दे को भुनाने के लिए देखने में सामने आ सकती है? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से अगर हाई कोर्ट इस मामले को संज्ञान लेती है, पार्टी अगर इन पर कोई एक्शन लेती तो लगातार जिस तरीके से हम बताते हैं कि इंदौर के अलावा इंदौर में भी कई कांग्रेस के पदाधिकारी उनके ऊपर एफआईआर करने पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भोपाल में भी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो हैं कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर भोपाल भी थाने में उनकी एफआईआर करवाने पहुंचे थे। तो तमाम पदाधिकारी, और बात करें छत्तीसगढ़ में तमाम प्रदेशों में हर जगह अगर बात करी जाए तो कांग्रेस ने इस मामले को भुनाया और लगातार उनकी एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। तो इस मामले को लेकर अगर अब हाई कोर्ट इस मामले को संज्ञान में लिया और हाई कोर्ट इस मामले में अगर एफआईआर दर्ज करवाती है तो यह मामला तूल नहीं पकड़ेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को भी इस मामले में दिखेगा कि कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन विजय शाह पर हुआ है। जी बिल्कुल चेतन, तो माना जा सकता है काफ़ी गंभीर ये पूरा विषय है। जैसा कि आपने बताया कि हाईकोर्ट ने खुद मामले पर संज्ञान लिया है। देखने वाली बात होगी कि अगले 4 घंटे के अंदर किस प्रकार का जो घटनाक्रम है वो देखने को मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।